ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको जो आपकी एक्सरसाइज बची हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए बनाया जा रहा है ना। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि इट रेन्स वी विल नॉट गो टू स्कूल। अब हमने पहले भी बात करी है कि सर जब कभी भी हमें इफ़ नज़र आता है, इफ़ तो नहीं बोलूँगा मैं, यू बोल देता हूँ, आगे जाकर इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं अगर हमें विल नज़र आए तो सर ये कंफर्म हो गया आगे विल है, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इफ़ कंडीशन जैसा कुछ है। तो हमें पता होना चाहिए इफ़ का मतलब क्या होता है कि सर इफ़ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब क्या होता है कि सर अनलेस का मतलब होता है यदि, और फिर कहीं ना कहीं आगे जाकर निकलता है उसका अर्थ नहीं, यदि नहीं। तो अब हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं इफ से। यदि बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये जम भी रहा है कि यदि बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। इसको अगर मैं अनलेस से जोड़ूं कि अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये गड़बड़ है। यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा इफ़, कि इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, टेक ए टैक्सी टू द स्टेशन, स्टेशन जाने के लिए टैक्सी कर लेना, कि टेक अ टैक्सी, टैक्सी ले लेना, टू द स्टेशन, स्टेशन जाने के लिए, स्टेशन के लिए टैक्सी ले लेना। यू विल गेट लेट, तुम लेट हो जाओगे। टैक्सी लेओगे तो लेट हो जाओगे कि टैक्सी नहीं लेओगे तो लेट हो जाओगे? कि सर दूर जाना है तो टैक्सी तो लेंगे ही, तो टेक ए टैक्सी, टैक्सी ले लेना स्टेशन जाने के लिए, वरना वरना यू विल गेट लेट, वरना तुम लेट हो जाओगे। अब बट का मतलब क्या होता है कि सर बट के कई अर्थ है, हमने लाइव क्लासेस में पढ़ लिया है ना, किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे कई बार पढ़ा है, लेकिन, किंतु, परंतु। इसमें तो ऐसा अर्थ निकलेगा। और का मतलब क्या था कि सर और का मतलब एल्स भी था, मतलब कुल मिलाकर वरना, या फिर इसका अर्थ होता है या। सो का मतलब क्या पढ़ा था कि सर सो का मतलब था इसलिए, सो का मतलब क्या था, इसलिए। तो टेक ए टैक्सी, टैक्सी ले लेना, टू द स्टेशन, स्टेशन जाने के लिए, वरना, और, वरना यू विल गेट लेट, वरना तुम क्या हो जाओगे, वरना तुम लेट हो जाओगे। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, ही डिडंट डू हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली। उसने होमवर्क नहीं करा, उसको सजा मिली। अच्छा, बिकॉज का मतलब क्या होता है कि सर बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है क्योंकि। बट का मतलब क्या होता है सर, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, अभी पढ़ा जस्ट ही, है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सर हमने पढ़ा। और सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब क्या होता है इसलिए। इसमें क्या होता है, पहले कोई काम होता है फिर उसका परिणाम आता है, कि ही डिडंट डू हिज होमवर्क, बंदे ने अपना काम नहीं करा, बंदे ने, किसी व्यक्ति ने अपना काम नहीं करा, इसलिए, बंदे ने अपना काम नहीं करा, इसलिए ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली, इसलिए उसको क्या मिली, इसलिए उसको सजा मिली। तो यहाँ सो आंसर होगा, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में आंसर हमारा सो होगा। ठीक है भैया, चलो सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ही वॉश्ड द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए, ही वॉश्ड द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए, और आयरन देम, मतलब देखो दो काम हो रहे हैं, उस बंदे ने कपड़े भी धोए हैं और उस बंदे ने आयरन भी किया है। तो एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है, इसका मतलब जोड़ रहा है। ही वॉश द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए और आयरन करा, उसने कपड़े धोए और आयरन करा। लेकिन बट का मतलब तो किंतु, लेकिन, परंतु, तो इसका अर्थ तो अनर्थ हो जाएगा, उसने कपड़े धोए लेकिन आयरन करा, तो ये तो जमेगा नहीं। उसने कपड़े धोए इसलिए आयरन करा, या उसने कपड़े धोए और आयरन करा, तो सर ये सेट होगा, एक के बाद में दूसरा काम, एक के बाद में कौन सा काम, दूसरा काम। नेक्स्ट, अब हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। ही नोज द बॉय रिक्तिस्तान इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। देखो विच है, हु है और वेयर है,
सबसे पहले मैं आप लोगों को विच पढ़ा दूँ। विच कब लगाया जाता है? जनरली विच के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, है ना, विच के लिए जनरली आपको ये देखना पड़ेगा कि विच के पहले मतलब रिक्त स्थान के पहले, जैसे अब यहाँ पे विच भरना है तो इसके रिक्त स्थान के पहले यहाँ पर कोई ना कोई जानवर, कोई ना कोई क्या होना चाहिए? जानवर होना चाहिए। जानवर इन द सेंस एनिमल, है ना, एनिमल है, बर्ड्स है, ऐसा कुछ, या फिर कोई निर्जीव वस्तु होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बेटा? कोई निर्जीव वस्तु होनी चाहिए। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना विच का, है ना। ये विच का काम खत्म। अब विच के बाद में अब आगे पढ़ते हैं अपन। विच के बाद में क्या लिखा हुआ? हु। अब हु पढ़ा रहा हूँ, समझना कि सर हु का क्या काम है। हु के पहले मतलब हु से पहले, जैसे यहाँ विच के पहले जानवर था तो यहाँ हु से पहले क्या मिलेगा? तो बेटा यहाँ हु से पहले आपको मिलेगा कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। और हु के जस्ट बाद में मतलब हु के जस्ट बाद में मतलब रिक्त स्थान के जस्ट बाद में वर्ब होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है अपना वेयर का। वेयर अगर समझाऊं तो वेयर का क्या सीन है? सबसे पहले वेयर मतलब जहाँ रिक्त स्थान होगा वहाँ वेयर भरेंगे, लेकिन वो वेयर आएगा कैसे? कि सर उस वेयर के लिए हमें ध्यान रखना है यहाँ रिक्त स्थान से पहले स्थान होना चाहिए। रिक्त स्थान से पहले क्या होना चाहिए? स्थान, तो हम वेयर भरेंगे। अब मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी, मैंने आपको तीनों की तीनों कंडीशन बता दी। तीनों कंडीशन में क्या बताया कि अगर सर विच भरना है तो हमें क्या देखना है? कोई जानवर, पक्षी वगैरह ये सब, या निर्जीव वस्तु। ठीक है। अगर हमें हु भरना है तो हु भरना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि सर रिक्त स्थान से पहले पर्सन और रिक्त स्थान के बाद में वर्ब देखनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर हमें वेयर भरना है तो वेयर भरना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? स्थान। तो अब हमने देखा रिक्त स्थान से पहले आया पर्सन, द बॉय। रिक्त स्थान से पहले क्या दिखाई दे रहा है? कि सर पर्सन दिखाई दे रहा है। और रिक्त स्थान के बाद में क्या दिखाई दे रही है? कि सर रिक्त स्थान के बाद में वर्ब दिखाई दे रही है। तो किसकी कंडीशन बनी? विच की, हु की वेयर की? कि सर हु की कंडीशन बनी। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा हो जाएगा हु। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसने ब्लू शर्ट पहन रखा है। नेक्स्ट, ही प्रीफर्स कॉफी। प्रीफर के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है? कि सर प्रीफर के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है, प्रीफर टू, है ना। एल्डर के साथ में एल्डर टू। ठीक है। टॉक के साथ में कि सर टॉक टू। लिसन के साथ में कि सर लिसन टू। ठीक है। सीनियर के साथ में कि सर सीनियर टू। जूनियर के साथ में कि सर जूनियर टू। ठीक है। और तो क्या पूछा जाता है तुमसे? प्रीफर है, एल्डर है, ये सब पूछा जाता है। अब मैं इसी का भाई एक और होता है एल्डर का भाई ओल्डर। ओल्डर के साथ में क्या आता है? कि सर ओल्डर के साथ में देन आता है। तो यहाँ प्रीफर है तो प्रीफर है तो यहाँ पे टू आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? टू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिज ब्रदर इज आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल। अब आरजे ए एन डी लगाना है तो सर आर और फिर लिखा हुआ है जे, तो आर जे में अ की मात्रा आई तो यहाँ आंसर हो जाएगा एन। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, पूल में पानी नहीं है। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सम, एनी, मेनी, तो मेनी के बाद में नाउन प्लूरल होना चाहिए तो मेनी कैंसिल हो गया, और सम और एनी में से नेगेटिव होने पर हमारा आंसर हो गया एनी। ही हैज रिक्त स्थान मेनी प्लेज, हेज आया है तो हेज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न, WRITTEN। ही हैज रिटर्न मेनी प्लेज। आई हैवंट बॉट रिक्त स्थान मिल्क सम, एनी, मेनी। मेनी के बाद में नाउन प्लूरल आना चाहिए तो मिल्क तो अनकाउंटेबल है तो मेनी कैंसिल हो गया। अब सम और एनी लगाना है और वाक्य है नेगेटिव। हैवंट लिखा हुआ है ना, हैवंट का मतलब क्या होता है? हैव नॉट। हैवंट का मतलब क्या हो गया? हैव नॉट। तो आपका आंसर हो गया एनी। हाउ के साथ में हाउ मच और हाउ मेनी, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हाउ मेनी। हाउ शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। गंगा
नदी का नाम है और नदियों के नाम के पहले क्या आता है? द। अरुण इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट से पता चल रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं? द। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है कि सर मोस्ट के बाद में कोई एडजेक्टिव शब्द आता है या फिर किसी एडजेक्टिव के बाद में EST शब्द आता है, जैसे टॉल के बाद में EST आया, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? द। हिज फादर इज इंजीनियर या इंजीनियर, ई की मात्रा आई है तो एन हो जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हियर, वो यहाँ खेल रहे हैं 7 बजे से। अब 7 ओ क्लॉक, 7 का मतलब 7 PM 7 AM, तो ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है तो क्या आंसर हो जाएगा? सिंस। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस 7 o'clock। अच्छा, सिंस ही को क्यों करा? क्योंकि सर आपने 3-4 शब्द बताए ना, हैज़ बीन ING, हैव बीन ING, हैड बीन ING, उनके साथ में सिंस 4 ही लगता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव बीन ING, है ना, इसका मतलब आगे सिंस 4 ही आएगा, ये फिक्स हो गया, सिंस 4 ही आएगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ? 3 years कि सर अब लिखा हुआ 3 साल, लेकिन 3 साल में 3 साल कौन सी बताई ये नहीं बताया, 2000 बताई कि 1900 बताई कि 1800 बताई कि 1700 बताई, तो फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दे विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे मंडे। सबको पता है कि सर डे और डेट, डे और डेट आने पर क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ठीक है। और ईयर्स और मंथ्स आने पर, ईयर्स, मंथ्स, है ना, वीक, ये सब आने पर क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, इन लगाते हैं। और 8 कब लगाते हैं? 8 लगाते हैं जब PM लिखा हुआ हो, समय में AM लिखा हुआ हो, समय में ओ क्लॉक लिखा हुआ हो, तो क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। अभी आया है मंडे, तो आंसर हो जाएगा ऑन मंडे। अगला क्वेश्चन है वी वेंट टू कश्मीर, हम कश्मीर गए हैं अप्रैल। अब ये मंथ का नाम है तो मंथ के नाम के पहले क्या लगाते हैं? इन। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है? अफ्रेड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो तुम पास हो जाओगे, तो गलत हो गया। यदि तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इफ हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ बातें समझ में आ रही है क्या? कमेंट करो फटाफट से और बताओ बातें समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट, द पेशेंट हैड डाइड, रिक्त स्थान, डॉक्टर अराइव्ड। बिफोर और आफ्टर पढ़ा चुका हूँ। बिफोर और आफ्टर का क्या कॉन्सेप्ट है कि सर आपने ये बताया था कि बिफोर के बाद वाला जो टेंस होता है, जो सेंटेंस होता है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का होना चाहिए, और बिफोर के जो पहले वाला जो टेंस है उसमें आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसी का उल्टा आफ्टर है, इसी का जस्ट उल्टा आफ्टर है। आफ्टर में क्या करते हैं? आफ्टर में आगे जाकर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी होती है और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी होती है। अभी हमने यहाँ देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए जो कि है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर होगा वो बिफोर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बिफोर, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। भोपाल इज़ लार्जर, अब लार्जर कौन सी डिग्री है? लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या लगाते हैं? देन। कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान, अगर कोई बड़ा शब्द होगा तो पहले मोर आएगा, मोर के बाद में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है। अगर कोई छोटा सा शब्द होगा तो उस शब्द के पीछे की तरफ आपको ER लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है। और कंपैरेटिव डिग्री में आगे जाकर आपको देन से रिलेटेड कुछ बातें मिलती है। तो भोपाल इज़ लार्जर, ER आया तो देन, भोपाल इज़ लार्जर देन ग्वालियर। इन दो देन में फ़र्क है। ये ई वाला जो देन है ये तो समय के लिए आता है ना, ये समय के लिए आता है, और ये जो देन है ये तुलना करने के लिए आता है, ओके।
डोंट लीव दिस प्लेस, इस स्थान को मत छोड़ो जब तक आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस नहीं आता। अंटिल का मतलब जब तक नहीं, अंटिल का मतलब जब तक नहीं, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम इस स्थान को मत छोड़ना। ही अवॉइड्स, अवॉइड एक ऐसा वर्ब है, जैसे मैंने बताया था आपको, याद करने के लिए भी कहा था कि अवॉइड है, MIND माइंड है, STOP स्टॉप है। इनके बाद में अगर आपको वर्ब लगानी ही पड़ रही है तो वो वर्ब ING वाली लगाना। तो ही अवॉइड्स टॉकिंग, TALKING टॉकिंग, टॉक के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है, तो अवॉइड टॉकिंग, टॉकिंग हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। अब हमें पता है ये गुड्स क्या है कि सर गुड्स नाउन है, सामान। नाउन से पहले क्या आएगा कि सर नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, या तो फोर्थ फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है, या तो ING वाली होती है या थर्ड फॉर्म होती है। ING वाली एडजेक्टिव लगाते हैं तो इसका मतलब कार्य जारी है, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसका मतलब कार्य पूरा हो गया है। अर्थ करके देख लो, बिकता हुआ माल विल नॉट बी टेकन बैक, वापस नहीं लिया जाएगा। बिकता हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, कि सर एक बार जो माल बिक गया वो वापस नहीं होगा, बिकता हुआ की तो बात ही नहीं होती। तो सर बिका हुआ माल, तो यहाँ पे आएगा सोल्ड। ये सोल्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। क्यों? नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो सोल्ड गुड्स, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आगे है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो वरना यू विल फेल, वरना यू विल फेल, कठिन मेहनत करो वरना तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। ही इज एन आवर लेट, वह 1 घंटा लेट है। प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। अब सबसे पहले लिखा हुआ एफ यू के बाद में वो जो शर्त है वो ये है, नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्यू भी समझा देते हैं एक बार। फ्यू का भी सर यही काम है कि नाउन प्लूरल होना ही चाहिए, ठीक है। और अ लिटल का मतलब अ लिटल के बाद में नाउन कैसा होना चाहिए? अ लिटल के बाद में जो नाउन होगा वो नाउन हमारा होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन। तो अब इन तीनों का अर्थ तो हमने समझ लिया, मतलब क्या कैसे लगता है ये तो समझ लिया। अब इनका अर्थ भी बताओ। तो पेन का कलर चेंज करके बता देता हूँ। एफ यू का मतलब होता है कुछ, एफ यू का मतलब क्या होता है? कुछ। फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, बहुत 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 ही कम। और अ लिटल का मतलब भी कुछ। अब डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो गया। अब आप जाओ रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द पे, बटर। और बटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो ये जो नाउन प्लूरल वाले जो 2 शब्द है ये तो कैंसिल हो गए। तो ए फ्यू कैंसिल हो गया, फ्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया अ लिटल। प्लीज स्प्रेड अ लिटल बटर, कृपया कुछ बटर, है ना, कृपया कुछ बटर ब्रेड के ऊपर लगाओ, कृपया कुछ बटर ब्रेड के ऊपर लगाओ। ही हैज़ गिवन, अब बेटा ये वर्ब याद रखनी है आपको, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, छोड़ना या फिर त्यागना। तो ही हैज़ गिवन अप, उसने त्याग दिया है, उसने त्याग दिया है स्मोकिंग। अब आपको ये भी बताया गया था कि सर जब भी प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर हमें वर्ब भरनी पड़े, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब भरनी पड़े तो कौन सी वर्ब भरते हैं? ING वाली वर्ब भरते हैं, है ना, ध्यान रखना। लेकिन टू प्रेपोजिशन के बाद में कौन सी वर्ब भरते हैं? टू प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। तो ये टू है क्या? नहीं, ये टू नहीं है, ये तो अप है, तो फिर ING हो गया। लेकिन हमें ING थोड़ी पूछ रहा है, हमें तो यहाँ रिक्त स्थान में प्रेपोजिशन पूछ रहा है। तो गिव अप का मतलब छोड़ना। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस।
राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना, तो बिटवीन का जोड़ा एंड लेता है, तो राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। मून से पहले द आएगा, द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। फिर है मंडे, आता है संडे के बाद में। मंडे कब आता है भैया? संडे के बाद में, ठीक है। फिर आगे है वी ओबे आर टीचर, हमें हमारे टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। अब इस वाले सेंटेंस में आप शुड भी लगा सकते हैं, आप ought to भी लगा सकते हैं और मस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है 100% कोई काम होना, और आजकल ये सेंटेंस मस्ट में आ ही नहीं सकता। टीचर्स का सम्मान बहुत सारे स्टूडेंट करते ही नहीं है, तो मस्ट नहीं आएगा। अब शुड लगाऊं कि ought to लगाऊं, दोनों सेम ही है। तो याद रखना, जब शुड और ought to दिया हुआ हो तो पहले ये देखो रिक्त स्थान के बाद में टू है क्या? नहीं है सर, टू नहीं है। अगर टू होता तो ought आंसर हो जाता। तो सर अब करूँ क्या, शुड लगाऊं कि ought to लगाऊं? दोनों में से भारी शब्द कौन सा है? तो भारी शब्द शुड नहीं है, ought है, क्योंकि पहले इसी का निर्माण हुआ था। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर होगा ought to। हाँ, अगर ought to नहीं होता तो फिर शुड हो जाता। तो फिर क्या हो जाता? तो फिर हम शुड कर देते। द बुक इज रिक्त स्थान ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? ऑन द टेबल है। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, तो मैनी के साथ में नाउन प्लूरल। फिजिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, और सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट क्या होती है? सिंगुलर ही होती है। तो फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। सी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, तो वो वर्ब जिसमें एस लगा हुआ है वो आंसर हो जाएगा ईट्स। द चेयर वॉज, अब ये पेसिव वॉइस में है, वॉज और बाई आया है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा चेयर को क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है। अच्छा, तुमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सर जो वॉजवर होता है या फिर जो इज आर एम होता है, वॉजवर होता है या इज आर एम होता है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आती, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस में आती है, और इसके साथ में आईएनजी वाली वर्ब हमेशा आती है। तो सर यहाँ ब्रेक लिखा हुआ था तो ब्रेक तो कैंसिल हो गया, तो ब्रोकन हमारा आंसर हो गया। और अगर आईएनजी भी होता तो हमें देखना पड़ता कि पेसिव वॉइस है कि बिना पेसिव वॉइस है। सी सिंगुलर है तो एस या ईएस वाली वर्ब होनी चाहिए। सी डज हर होमवर्क डेली, डेली वाले तीन शब्द कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट के, कि सर डेली है, कि सर ऑलवेज है, डेली है, ऑलवेज है, और कौन सा है बेटा? यूजुअली है ना? कौन सा है? यूजुअली है। नेक्स्ट, सी इज सिटिंग इन क्लासरूम, वो क्लासरूम में बैठी हुई है। अगर आप पहले से किसी स्थान में हैं, पहले से ही हैं, आप पहले से ही हैं तो इन, और अगर आप गति करते हुए जा रहे हैं, आप गति करते हुए जा रहे हैं, गति करते हुए जा रहे हैं, तो फिर आपका इनटू आंसर होगा। अभी क्या आंसर होगा? अभी आपका इन आंसर होगा। नेक्स्ट, मोना डाइड मलेरिया, डाइड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है बीमारी से मरने के लिए। ही इज एसडीएम, एसडीएम में एन आ जाएगा। इट वॉज डार्क, ये पास्ट टेंस है ना, ये पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट टेंस ही आएगा। तो देखो टुक लिखा हुआ भी है ना, टुक लिखा हुआ भी है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो द ट्रेन हेड, अब हेड आया है तो हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। ठीक है बेटा, आगे लिखा हुआ है माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। मॉडल लगाना है, 100 kg का वेट उठा सकता है। प्रेजेंट है तो केन आ जाएगा, पास्ट होता तो कुड हो जाता। सी इज थिंकिंग ऑफ, अब देखो ये प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन है और आगे वर्ब लगानी है तो आईएनजी वाली वर्ब आएगी। तो सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, बाइंग अ कार। रिपेयर द
विंडो। अब विंडो से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे एडजेक्टिव, है ना, और एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब के अंदर आईएनजी। आईएनजी का मतलब होता है काम जारी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है काम हो गया। तो टूटती हुई, रिपेयर द ब्रेकिंग विंडो, तो टूटती हुई खिड़की को सही करो कि टूटी हुई खिड़की को सही करो, कि सर टूटी हुई खिड़की को सही करो, ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोकन। डॉग्स सेल्डम बाइट, अब बार्क, अब बार्क तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो आ ही नहीं सकता मॉडल से, नाउन से पहले। तो नाउन से पहले तो या तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी, तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, फोर्थ फॉर्म ही लिखा हुआ है जनरली। ये भी सही हुआ कि सर बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्ते, भौंक रहे हैं, भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। आई हैवंट, हैव नॉट लिखा हुआ है तो एनी, आई हैवंट बॉट एनी, कुछ भी है। हाउ के साथ में स्टूडेंट है तो हाउ मेनी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ के साथ में शुगर है तो हाउ मच, हाउ मच शुगर। द अर्थ मूव्स, अर्थ सिंगुलर है ना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही के साथ में ऑलवेज आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, तो कम्स, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। गंगा के साथ में द आ जाएगा, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय, ये पहले भी आ चुके हैं। हिज फादर इज एन एमएलए। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, शायद हो सकता है वापस से रिपीट हो गई ये चीज़। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। आई प्रीफर के साथ में टू। पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ये रिपीट हो गए सारे क्वेश्चन आई थिंक। भोपाल इज लार्जर देन, है ना, ये रिपीट हो गए बेटा। वी वर मेकिंग काइट्स, हाँ ये नया है, वी वर मेकिंग काइट्स, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही आएगा। अराइव्ड ये भी पहले आ गया था। डोंट लीव दिस प्लेस, इस स्थान को मत छोड़ो जब तक मैं नहीं आ जाता। आई दैट मोबाइल, इफ़ के साथ में हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड आ जाएगा, पढ़ा दिया सब। सी एवरी डे, एवरी डे आया है, आगे पास्ट टेंस भी है, उधर देखो पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है तो विल नहीं, कुड नहीं आएगा क्योंकि वेन वाला कॉन्सेप्ट है तो वुड आएगा। ही वॉन्टेड टू बिकम, दो वर्ब को जोड़ने के लिए अगली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद में। ही वॉन्टेड टू बिकम। माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। ही अवॉइड्स, अवॉइड के बाद में आई एन जी। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। फिर आगे है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, अभी पढ़ाया था। आई हर्ड सम किड्स, मैंने कुछ बच्चों को सुना। अब यहाँ पर शाउट आएगा कि शाउटेड आएगा? शाउटेड तो एडजेक्टिव है तो नाउन आना चाहिए था, यहाँ नाउन है नहीं तो शाउटेड कैंसिल, पहले आ चुका है ये भी। आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प, मैंने कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनी सहायता के लिए। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, वरना तुम फेल हो जाओगे। ही इज़ एन आवर लेट, वह 1 घंटा लेट है। प्लीज़ स्प्रेड अ लिटल बटर, पढ़ा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, पूरी डिटेल से पढ़ाया था। फिर अगला है ही हैज़ गिवन, गिव के बाद में अप आ जाएगा, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। वी शुड, है ना, वी शुड वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए भीड़ वाले इलाकों में, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सेवरल। अब इसका मतलब हम लगभग लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, है ना। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा कि कितने क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके भैया हो गया, मतलब यही था इसका मतलब, जो मुझे पढ़ाना था ना वो कंप्लीट हो गया। अब मंडे को, मंडे से अब क्या होगा, मंडे से अब तुम्हारा डू एज डायरेक्टेड शुरू होगा, ठीक है। थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था अपनी पिछली क्लासेज में, जैसे कल की क्लास में भी हो गया था, परसों की क्लास में भी हो गया था, बट ऐसे हमेशा नहीं होता है। आप डेली आओ
और अब सुबह 7 बजे वाली क्लास में नया टॉपिक शुरू होगा डू एज डायरेक्टेड का। रिक्त स्थान वाला तो कंप्लीट हो चुका है। अब तुम चाहे कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 9th 10th 11th 12th, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा इन क्वेश्चंस में से, और ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा। अब डू एज डायरेक्टेड पढ़ेंगे तो फिर वो भी 9 से लगा कर 12 तक में एक भी अलग नहीं होगा। ठीक है, विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। शेयर जरूर से कीजिएगा, अपने सभी साथियों को दिखाइएगा बेटा, है ना। ओके, बाय बाय, जय हिंद।